द्वारकाधीश। तो आज टॉपिक है आज रात की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट्स, टैरो है, ओरेकल है, एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग। देखते हैं हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। अगर लगा तो हम लव मैसेजेस भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट कनेक्ट विद द टैरो। रीडिंग शॉर्ट भी हो सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। एंड हियर वी गो। 5 कार्ड चुनते हैं हम। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। चले आ गए 5 कार्ड एंड लेट्स सी वो क्या है। जजमेंट, टेम्परेंस, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट। ठीक है, वन बाय वन हम इन कार्ड्स को देखते हैं। तब तक मैं करता हूं इसको भी शफल। जो सबसे पहला कार्ड हमें मिला है फ्रॉम द टैरो वो है जजमेंट, जो कि है एक मेजर अरकाना का कार्ड एंड ये अप्लाई होता है सभी राशियों के ऊपर। ठीक है, तो जो पहला कार्ड है वो है जजमेंट एंड इसके हिसाब से ये पर्सन जो है वो बेसिकली अपने दिल की बातें करते जा रहा है। ठीक है, एक जैसे गाना था ना देवानंद का, मैं जिंदगी का, आई थिंक वो गाना था जब वो स्मोक कर रहा था। आई थिंक वही गाना है एंड आई जस्ट रिमेंबर फ्यू वर्ड्स, बाकी मुझे याद नहीं आ रहा। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, आई थिंक इस तरह का कोई गाना था वो। ऐसे में ये पर्सन वही कह रहा है कि जो इनके लिए सबसे ज़रूरी है, जो इनके खुशी का रीज़न है, वो इसको फॉलो कर रहे हैं। मतलब अगर आपने इनसे बातें की हैं या फिर आप इनसे बातें करने वाले, इनको पता है श्योर शॉट कि जो ये सवाल पूछने वाले हैं आपका जवाब हाँ रहेगा, या फिर आप इनसे इस दिन मिलने वाले हो एटलीस्ट, फिर जवाब चाहे जो भी हो, तो ये इस बात को लेके चल रहे हैं कि हाँ आपका जवाब पॉजिटिव हो सकता है। यानी इनका जो माइंड सेट है वो पॉजिटिव रख रहा है। रोमांटिक फैसिनेशन बहुत चल रहा है यहाँ पे। सेकेंड जो कार्ड है वो है टेम्परेंस। भाई ये भी 12 राशियों को कनेक्ट करता है। वैसे तो रिप्रेजेंट करता है सेजिटेरियस। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये कह रहा है कि भाई मेरे ज़िंदगी में तो सब तरफ खुशियाँ हैं, मैं बैलेंस बनाए हुए हूँ, बैलेंस बिगाड़ते हुए नहीं। एक पंछी होता है, आई थिंक बबूला, बबूला उसको कहते हैं, एंड लुक एट दैट, जिस तरह से वो खड़ा रहता है अपने एक पैर पे, बिल्कुल वही हमें यहाँ पे दिख रहा है। ये एक आसन भी है। ओके, तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बैलेंस बनाना। तो ये पर्सन कह रहा है कि मैं बैलेंस बना रहा हूँ। ठीक है, फिर चाहे आप पर्वतासन कर लो, वृक्षासन कर लो, उसमें भी बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपकी बॉडी का या नहीं माइंड का भी संतुलन होता है। बिल्कुल वही कह रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरा प्यार बहुत खुश है, मुझे और क्या चाहिए। आई थिंक ये पर्सन दुनिया को साइड में रख रहा है और अभी इस वक्त अगर हम बात करें इनकी, तो इनके लिए सिर्फ आप इंपॉर्टेंट हो और कोई नहीं। जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है 4 ऑफ कप्स। ये उनका वे ऑफ लाइफ है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन। ये कह रहा है कि भाई मैंने जो चुनाव किया है मैं उसको बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला। जो मेरे लिए सही है मैं वही चुनूंगा। अगर हम एग्जांपल दें तो मान लो किसी ने थार बुक की है, तो कहेगा कि भाई मेरे लिए थार इंपॉर्टेंट है, मुझे और कोई गाड़ी नहीं चाहिए। बिल्कुल वही कंसेप्ट हमें यहाँ पे दिखता है कि इस पर्सन ने जो भी चुनाव किया है वो कह रहा है कि मैं उसी को ही फॉलो करूंगा, मुझे और कोई भी बदलाव इसमें नहीं चाहिए। जो फोर्थ कार्ड है वही पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इनके हिसाब से भाई इन्होंने अपनी पेंटिंग शुरू कर दी है। जीवन में क्या क्या करना है, किस तरह से रंगों को लाना है, ये उन्होंने डिसाइड कर लिया है। अगर आप इनमें प्रमुख भूमिका में हैं तो डेफिनेटली आप इनके किरदार का एक हिस्सा हो, इनके फिल्म का, इनके मन का एक हिस्सा हो, एंड ये आपको कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि यू शुड कनेक्ट विद दिस पर्सन, डेफिनेटली पर्सन के बारे में बिल्कुल सोच रहे हैं। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द हायरोफेंट, टॉरस का कार्ड। तीसरा मेजर का कार्ड हमें यहाँ पे मिला है। पर इसका मतलब है कि ये पर्सन शांति बनाए रखना चाहता है। द पर्सन ट्रस्ट्स यू, ये आपके ऊपर बिलीव कर रहा है। एंड यही बात है कि क्यों चाहता है ये पर्सन के आपके साथ कनेक्ट करें। जो पहला कार्ड हमें मिला है, देखो यहाँ पे हम ये पहले 5 कार्ड देखते हैं भाई, वो है रिलीज, फिर है क्वेस्ट, ठीक है, फिर है भाई फैकेड, फिर हमें मिला है यहाँ पे 4th कार्ड कंप्लेसेंसी, नेक्स्ट कार्ड वो है सोलमेट। यहाँ पे हमें थोड़े से अलग अंडरस्टैंडिंग मिलती है, बट नो मैटर, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। पहला जो कार्ड है वो है रिलीज, मतलब कि डर छोड़ो या फिर जिद छोड़ो। ये पर्सन ने जिद छोड़ दी। अगर आपको लग रहा है कि जिद करने बैठा है कि नहीं मुझे आपको पाना ही है, आपका चाहे हाँ हो या ना हो जवाब, नहीं, इन्होंने वो छोड़ दिया। इन्होंने कहा है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है।
इसलिए पर्सन खुद को रिलीज कर रहा है, आपको रिलीज कर रहा है कि गो अवे, इफ यू वांट टू टॉक टू मी, आपके पास मेरा नंबर है, कांटेक्ट करो, अगर आपको नहीं कांटेक्ट करना, दैट्स इट, ठीक है। दिस इज द वर्डिंग ऑफ दिस पर्सन, कह सकते हैं फ्रॉम द टैरो कंसेप्ट। सेकंड जो कार्ड हमें मिला है वो है क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब क्या है? इट इज ऑल अबाउट कि भी अगर आपको इनसे कनेक्ट करना है तो आपको देखो, चाहे आप फिर जिंदगी में किसी भी व्यक्ति के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, आपकी जिंदगी में सभी चीजें आएंगी, खुशियाँ, गम, क्लाइमैक्स एंड सभी चीज़ें, कि जहाँ पे रोमांस है, जहाँ पे फन है, जहाँ पे गुस्सा है, जहाँ पे सैडनेस है, ये सभी चीज़ें आने वाली है। ऐसे में आपको किसके साथ बहुत अच्छा लगता है वक्त बिताना, कि भाई ये पर्सन मेरे लिए बहुत अच्छा है, और फिर इसके साथ मुझे वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपने सुना भी होगा कि कुछ लोग कहते हैं जब उनको स्पीच के लिए बुलाया जाता है कि भाई मैं इस व्यक्ति के वजह से यहाँ पे हूँ, इन्होंने मेरा इतना साथ दिया, जब मैं गुस्सा था तभी मुझे अंडरस्टैंड किया, तो ये बात यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होती है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है फैकेट। हाँ, यहाँ पे हमें लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कहीं ना कहीं पे या तो इन्होंने आपका दिल दुखाया, फिर कुछ पास का कनेक्शन है, चाहे किसी का एक्स या जो हो, बिकॉज ऑफ दैट, चाहे हम आपकी बात करें, इनकी बात करें, ये डायरेक्टली मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे हो अपने किसी दर्दनाक चीज़ की वजह से या फिर किसी पास की वजह से, तो यहाँ पे ब्लेमिंग की कोई बात नहीं है, ये आपका खुद का समय है, चॉइस कीजिए, नथिंग सीरियस अबाउट इट। चलिए, कार्ड है वो कॉम्प्लेसेंसी। तो यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ आप ही दुख को शेयर करता है, ऐसा नहीं, ये पर्सन भी दुख को शेयर करता है, ठीक है। अब मान लो कि आप उनका वैलेंटाइन बनने जा रहे हो, बट कंसिडर कीजिए कि कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति इनके ज़िंदगी में फ़िलहाल नहीं है, या फिर अबाउट द लास्ट वैलेंटाइन जो बहुत ही दर्दनाक था इस पर्सन के लिए, अगर फिर से वही हो जाए तो एक तरफ यहाँ पे इस पर्सन को कह सकते हैं कि हम एक्साइटमेंट भी हैं और कहीं पे डर भी है कि कुछ नेगेटिव ना हो जाए, तो ये भी माइंडसेट आपको ध्यान में रखना होगा। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है सोलमेट कनेक्शन, एंड दैट्स इट। आई थिंक इतना सब कुछ होने के बाद जो एक चीज़ इस पर्सन के दिल और दिमाग में है, जो शायद आपके भी हो सकते कि क्या ये आपके सोलमेट बन सकते हैं या फिर है, और क्या आप इनके सोलमेट बन सकते हो या फिर हो, ठीक है। अगर हम इस बात के बारे में बात करें तो बहुत ही सिंपल है। कई बार आपको ऑफर लेटर मिलता है, फिर आप कहते हैं कि भाई मैं जॉब करूंगा, मुझे इस कंपनी में जाना है, एंड फिर आप डिसाइड करते हो एट द एंड क्या मुझे कंटिन्यू करना है या नहीं। ये बिल्कुल वही बात है कि सोलमेट के शायद गुण इस पर्सन में भी आप में भी हैं। अंत में आप दोनों क्या डिसाइड करते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोथ ऑफ यू नीड टू चूज वाइसली, आप दोनों को ही बहुत ही शांत तरीके से चूज करना होगा। ये रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।